बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ ने बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही होशियारी के साथ एक वारदात डाली हुई है। जनरल आसिम ने आखिरकार उस वारदात को नाकाम बना दिया और नवाज शरीफ का वो बाजू काट दिया, जिसकी वजह से नवाज शरीफ इस सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट करता है। नवाज शरीफ इस सिस्टम के अंदर मैनिपुलेशन करता है। उसने अपना एक टाउट रखा हुआ है और उसका टाउट है असल में इसाक डार। अब इसाक डार को गवर्नमेंट के अंदर किसी ना किसी तरीके से शामिल करता है। पहले तो वज़ीर ख़जाना के तौर पर, अब भी नवाज शरीफ ने इंसिस्ट किया था वज़ीर ख़जाना के तौर पर, लेकिन उसको वज़ारत ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा बना दिया गया। अब वज़ीर ख़ारजा जितने भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिप्लोमेटिक मामलात होते हैं उसमें लीडिंग पोजीशन वज़ीर ख़ारजा के पास होती है। लेकिन अब हुआ क्या है, अब आपने पूरा मामला समझना है जो उनके साथ हुआ है। जो नवाज शरीफ ने, इसाक डार ने वारदात डालने की कोशिश की, उसको किस तरीके से नाकाम बनाया गया फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से। ये जो पाकिस्तान और कतर ने मिलकर, एंड पर कतर का किरदार सामने आया लेकिन पाकिस्तान का ज़्यादा इसमें किरदार है। जिस तरीके से अमेरिका ने और ईरान ने डील की, दोनों के दरमियान एक डील हुई, पैचअप हुआ। इस डील को करवाने में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने किरदार अदा किया तो वो फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर है। जनरल आसिम ने ये काम सर अंजाम दिया, जनरल आसिम ने ये सारा काम करवाया और ईरान और अमेरिका के दरमियान डील करवाई। अब क्योंकि और ये बात इंटरनेशनली भी मानी जा चुकी है, इंटरनेशनली भी इस बात को तस्लीम किया जा चुका है। जेडी वेंस जो कि अमेरिका के नायब सदर हैं, उन्होंने भी इस बात को तस्लीम किया कि जिस तरीके से जनरल आसिम ने काम किया, जनरल आसिम ने एक डिप्लोमेट के तौर पर, एक जर्नल के तौर पर ये सारी भाग दौड़ की, उन्होंने मुलाकात करवाई, उन्होंने मीटिंग करवाई, उन्होंने पैचअप करवाया, एग्रीमेंट करवाया। तो सारा क्रेडिट जनरल आसिम को जाता है। उन्होंने क्रेडिट शहबाज शरीफ को नहीं दिया, उन्होंने क्रेडिट इसाक डार को नहीं दिया, बल्कि उन्होंने क्रेडिट किसको दिया? फील्ड मार्शल को दिया, जनरल आसिम को दिया। बिल्कुल उसी तरीके से ईरानी सदर ने भी आके फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, इसकी तकरीब स्विट्ज़रलैंड के अंदर होती है। वहाँ पर इसाक डार जाना चाहता है और अपने नंबर टांगना चाहता है, अपने नंबर बनाना चाहता है कि सारा काम जिस तरह से मैंने किया। तो एक वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग होती है अरब मुल्क में, मिस्र के अंदर। वहाँ पर इसाक डार जाना चाहता है, उस मीटिंग को जल्दी वाइंड अप करके, उस मीटिंग को जल्दी क्लोज़ करके वहाँ से जाना चाहता है स्विट्ज़रलैंड में, ताकि मैं वहाँ पर जाके नंबर टांगूँ, अपने नंबर बनाऊँ। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इनकार कर देती है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से साफ़ इनकार कर दिया जाता है, उसकी जानिब से साफ़ रिफ्यूज़ कर दिया जाता है और वहाँ पर जनरल आसिम असल में इनकार कर देता है। जनरल आसिम की जानिब से इनकार कर दिया जाता है कि इसाक डार को स्विट्ज़रलैंड आने की कोई ज़रूरत नहीं, स्विट्ज़रलैंड में आना बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ना आए। तो इसाक डार स्विट्ज़रलैंड जाने के बजाय वहाँ से जहाज़ पकड़ के सीधा पाकिस्तान आ गया, शक्ल पर 12 बजे हुए। अब ये इस्टेब्लिशमेंट ने असल में वो वार करके नवाज शरीफ का जो बाजू है वो काट दिया। ये एक एक करके अब इस्टेब्लिशमेंट, इनके तमाम के तमाम जो निज़ाम के अंदर लोग मौजूद हैं, सिस्टम के अंदर जो लोग मौजूद हैं, जिसमें इसाक डार है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, मरियम नवाज़ है, इस्टेब्लिशमेंट एक एक करके उनको निकाल ली। पहले जिस तरह से जरदारी ख़ानदान को माइनस किया गया, वरना हर जगह पर ये बिलावल, हर जगह पर पीपल्स पार्टी के लोग, हर जगह पर आसिफ जरदारी, हर जगह पर पीपल्स पार्टी के कोई ना कोई बंदे मुंह उठा के पहुँच जाते थे, ना 9 में ना 13 में, ना उनको कोई काम, ना उनके ज़िम्मे कोई और चीज़। तो ऐसे ही मुंह उठा के ये यहाँ पर चले जाते थे।
तो इनकी जानिब से इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से पहले पीपल्स पार्टी को माइनस किया, जरदारी ख़ानदान को, बिलावल को माइनस किया, अब एक एक करके शरीफ ख़ानदान को भी माइनस करने का सिलसिला शुरू हो गया। तो सबसे पहले इसहाक डार को माइनस किया क्या। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि ये डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर डील होती है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इसमें वज़ीर ख़ारजा की बजाय होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर ख़ारजा इसमें जाता, डील करवाता, साइन करवाता, इसमें खड़ा होता, तस्वीर बनती, सारा कुछ होता, क्योंकि वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ईरान की जानिब से और अमेरिका की जानिब से JD वेंस नायब सदर, वहाँ भी वज़ीर ख़ारजा नहीं था। तो देखें किस तरीके से ईरान अपने उसूल के मुताबिक वर्किंग के अंदर प्रोफेशनल अंदाज में काम कर रहा है। कोई और मुल्क इस तरह से काम नहीं कर रहा। पाकिस्तान से भी फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ, अमेरिका से JD वेंस, लेकिन जो ईरान है उन्होंने जो रोल है उसके मुताबिक ही शख्स रखा हुआ है, जो जिसका रोल है उसके मुताबिक ही वहाँ पर बंदा बैठा है। वज़ीर ख़ारजा ने डिप्लोमेटिक मामलात देखने हैं तो उसके लिए वज़ीर ख़ारजा ही जाएगा, कोई और नहीं जाएगा। तो उनका जो कंडक्ट है प्रोफेशनल, वो कितना ज़बरदस्त है, और बाकी ममालिक का। अब इसमें फील्ड मार्शल ने अपने साथ मोहसिन नकवी को रखा। मोहसिन नकवी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सारी मामलात देख रहे हैं, और इसहाक डार को वज़ीर ख़ारजा से बिल्कुल फ़ारिग कर दिया गया। कोई उनकी हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं, कोई वैल्यू नहीं, ना उन्हें बुलाया गया, ना इसमें शामिल किया गया, ना ईरानी सदर ने पाकिस्तान के अंदर मुलाकात की। ये इनकी टोटल औकात है, और बस बूट पॉलिश करना और काम चुक के रखना, यही इनका एक काम है। इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं बचा, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है, इनके पास करने को कोई काम नहीं है। तो फील्ड मार्शल ने, जनरल आसिम ने एक ही करके सिस्टम से इनको निकालना शुरू कर दिया। अब क्योंकि करप्शन की फ़ाइलें, लूट मार की फ़ाइलें भी सामने आ चुकी हैं, ये जिस तरीके से नवाज शरीफ के बाजू को काटा गया, इसहाक डार जो कि नवाज शरीफ का टाउट है, इसको सिस्टम से निकाला गया। बिल्कुल उसी तरीके से शहबाज शरीफ और आगे मरियम नवाज़ की बारी आने वाली हैं, और इन्होंने जो पिछले चंद सालों के अंदर लूट मार की है और करप्शन की फ़ाइलें बाकायदा जारी हैं नैब कोर्ट के अंदर, और नैब कोर्ट के अंदर फ़ैसला ऐसे ठक करके चंद दिनों के अंदर ही आ जाएगा। तो एक एक करके सिस्टम से शरीफ ख़ानदान की सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया।